संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और प्रेम पूर्वक इसका श्रवण संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। मेरे प्यारे, अगर प्रेम पूर्वक भक्ति युक्त होकर शिव पुराण का नित्य श्रवण करोगे तो ये इसका श्रवण आपको भक्ति और मुक्ति और संपूर्ण मनवांछित फल प्रदान कर देगा ये शिव पुराण। इसलिए इसे सुनना चाहिए। राजसूयो यत्पुण्यम अग्निष्ठो मशतेन च ततं पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। ये शृण्वन्ति मुने पुराणं शास्त्रः मुक्तमं ते मानवा मंतव्य रुद्रः एवं न संशयो। राजसी और सैकड़ों अग्नि यष्टमय यज्ञ जो प्राप्त होता है उसका फल केवल शिव कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि से मुनिगण तीर्थ ही समझते। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता हो उसे सदा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, जिसे भक्ति और मुक्ति दोनों चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त आधा या उससे आधे क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं हो सकती। विचार कीजिए, इतना पवित्र है ये पुराण, फिर भी ये मनुष्य जीवन आज हम धन्य हो गए आपकी वजह से। आपको सुनाने का संकल्प अगर भगवान ने दिया है तो कृपा हम पर भी हुई है। क्यों हुई है? हमें सुनाने का अवसर मिला। जो लोग एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त भी इसे सुनते हैं उसकी दुर्गति नहीं होती। क्या होता है? ठाकुर जी उसके कल्याण का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेते हैं। मेरे प्यारे, कोई ना कोई उपाय खोज ही लेते हैं। यह बताया गया है, तत्पुराणम च शृण्वानं पुराणो यो मुनीश्वर स निरस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्म महाटवीम। ये मुनीश्वरों, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो सुनने वाला पुरुष भी कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार सागर से पार हो जाता है। क्या बताया गया? जो इस कथा को सुनता है वो व्यक्ति और सुनाने वाला, हमारी भी बात कर दी, पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार सागर से पार हो जाता है। तुम्हारे कर्म इतने मेरे प्यारे पुराने जन्म के, उसी के कारण तो तुम्हें इस संसार में दुख मिल रहे हैं। तुम लोगों को कहते घूमते हो इसने दुख दिया, उसने दिया, ये व्यक्ति दुखी कर गया, वो व्यक्ति दुखी कर गया, लेकिन तुम्हारे दुख का असली कारण अगर कोई है ना तो वो तुम्हारे पुराने कर्म ही है। जो तुम्हारे पुराने प्रारब्ध है वो तुम्हारे सामने आते हैं और तुम्हें दुख देते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता। अगर मैं तत्वों के भांति इसका वर्णन करूँ तो, अगर ज्ञानियों के भांति समझना हो तो ऐसा समझो कि तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, ये तुम्हारे कर्म आ के किसी न किसी रूप में तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं और किसी न किसी रूप में तुम्हें सुख भी पहुंचा रहे हैं। अगर सब कुछ मिल रहा है तो ये पुराने किए हुए कर्मों का परिणाम है कि तुम्हें अच्छा मिल रहा है, और अगर बुरा मिल रहा है तो पुराने किए गए कर्मों का ही दोष है जो तुम्हें आकर मिल रहा है। इसे या तो भोग लो या फिर इसे छोड़कर भाग लो। भागोगे तो पुनः आएंगे, इसलिए भोग लोगे तो नहीं आएंगे। अगर मैंने आपकी तरफ कोई गेंद फेंकी और आपने उस गेंद को उठाया और मेरे तरफ पूरे तेज रफ्तार से फेंक कर